हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कक्षा 12 का इंग्लिश का 2023 का ये पेपर है और 316 एबी कोड का। अगर आप 2024 का एग्जाम देंगे तो आपका भी जो पेपर का बेस पैटर्न सेम क्वेश्चन इसमें से काफ़ी आएगा 2024 में। तो ये पेपर है जो काफ़ी अच्छा है, इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको 2024 में देखने को मिलेगा। मैं बता देता हूं कि आपको अनसीन पैसेज जो होता है वो कैसे सॉल्यूशन करना है, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को प्यारा है लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हैं ये जो है आपका इंग्लिश का पेपर 2023 का है। सेम जो मैं एक एक चीज समझा देता हूं ना कि 2024 का पेपर को समझने की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि टाइम दिया है 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर सेम ऐसा ही आएगा आपका 2024 का। मैक्सिमम मार्क्स, इसका मतलब होता है मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, मार्क्स मतलब अंक। अधिकतम अंक कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का। ठीक है, नोट में दिया है कि 15 मिनट यानी कि फर्स्ट 15 मिनट आर एलोटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया है, यानी कि प्रारंभ मतलब शुरुआत का। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से आप करा देता हूं। फर्स्ट नंबर के दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी, मतलब कि यह जो प्रश्न पत्र आया हुआ है 4 सेक्शंस में, यानी कि ए बी सी और डी में। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी सेक्शंस के प्रश्नों को करना अनिवार्य है। समझ पा रहे हैं ना। थर्ड नंबर, मिक्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्नों के सामने उसका अंक निर्धारित किया गया है, अच्छे से समझ के करना है। चलिए सेक्शन ए में जो आपका आएगा, देख पा रहे हैं, रीडिंग से आएगा। ये रीडिंग वाला जो होता है अनसीन पैसेज, बोर्ड एग्जाम में आपको एक ऐसा पैसेज दे देगा। ठीक है, कैसा तो आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से एक पैसेज दिया रहेगा, अच्छे से पढ़ना होता है और इसी में से आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको जवाब भी इसी में से ढूंढ के देना है। तो समझा देता हूं कैसे आप करेंगे। ये देखिए स्कैनर भी दिया है, इसको आप मोबाइल से स्कैन करके पता कर सकते हैं कि किस साल का पेपर कोड है, कहाँ गया था, ये बता सकता है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा समझा देता हूं इंट्रोडक्शन इसका कि 1 नंबर क्वेश्चन की रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसके बाद आप उत्तर देना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, लिखा है कि सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। इसी तरीके से पूरा एक बार पैसेज को मतलब कि अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको एग्जाम में ये आ जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे थोड़ा समझा देता हूं। आइडिया देखिए, एक बार पूरा पढ़ेंगे, जैसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ये जानकारी हो जाएगी कौन सा वर्ड मीनिंग कहाँ दिया है। जैसे इल्स दिया है, इल दिया है, यहाँ पे बिलीव दिया है, यहाँ पे देखिए परपोज दिया है, एजुकेशन दिया है, फ्रीडम दिया है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको पूरे एक बार पढ़ेंगे शुरू से अंत तक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न में कहाँ इसका उत्तर दिया है। जैसे कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य या लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो इसी में दिया है। देखिए some people think that the aim of education is merely to give knowledge, यहाँ पे these people want students to read books and do nothing else but add their knowledge. Other believe that knowledge alone is not enough, only that which enable a man to earn his living can be called education. ठीक है, जैसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा, such people think that grade is more important than anything else. Still others believe that education should aim solely at making good citizens and good patriots. All these people see only one of the several purposes of education. ठीक है, अच्छे से एक बार पढ़िए। और कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य इसको पढ़ के ज्ञान लेकर के क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसी में से इसका बताना है कि देखिए कि सम पीपुल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट की एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य लक्ष्य, इज मियरली टू गिव नॉलेज, कि ज्ञान देना होता है। दीज पीपुल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स, मतलब कि ये लोगों को, विद्यार्थियों को किताबें पढ़ना, एंड डू नथिंग एल्स, इसमें कुछ कमियां निकाल, मतलब कि इसी में से इसका प्रश्न का उत्तर देंगे। पूरा अच्छे से जब तक नहीं पढ़ेंगे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे।
जैसे बी नंबर, ब्रीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो देखिए इसी में दिया है ना यहाँ से कि दिस पीपुल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डो नॉट एल्स। इसी में से इसका आंसर आपको दे देना है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? इफ यू नॉट, यदि नहीं तो वाई, क्यों। इसी में तो दिया है इस प्रश्न का उत्तर। अच्छे से पढ़ेंगे ना तो इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। सी नंबर, व्हाट टाइप ऑफ मेन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, यानी कि किस तरह के लोगों को, मतलब शिक्षा को, यानी शिक्षा को किस तरह के तैयार करना चाहिए लोगों को मिल करके, ठीक है। तो इसी में है इसका उत्तर। पढ़ेंगे अच्छे से ना, थोड़ा सा मैं आइडिया बताते चल रहा हूँ, इसके बाद तो आगे हम चलेंगे सोल्यूशन के बाद करेंगे ही कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये 2023 का पेपर है, अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो इसी में से काफी क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। डी नंबर गद्यांश का ही है, मतलब पैसेज का है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोएट्रीज पोर्शन है, ठीक है। उसमें अंडरलाइन पोर्शन को बताइए। इसमें 3 प्रश्न पूछा रहेगा। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी कार्य के पाबंदी से छुटकारा पा जाना, स्वतंत्रता पाना ही इंडिपेंडेंस कहलाता है। एम का मतलब क्या होता है? लक्ष्य होता है। कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए 12वीं में आप एम बनाए होंगे कि मुझे 90% लाना है हर हाल में, तो आपका एम होगा ना, इसी को बोलते हैं राइट द नाउन ऑफ द वर्ड, यानी बिलीव का नाउन बताइए, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए, वो तो मान लीजिए अनसीन पैसेज कोई मतलब गारंटी नहीं कि वही आएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज जो पढ़ा लिखा ना हो वही देता है। तो आपको ट्रिक समझना है कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, सेक्शन बी जो है आपका ये मतलब कि 10 नंबर का यहाँ से आएगा, 10 नंबर यहाँ, 20 नंबर का है सेक्शन बी, जो कि राइटिंग से आता है। समझते चलना है। जैसे कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है आपको। क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है, या इसी को बोलते हैं एसे। पहले ऐसे बोला जाता था, अब लेकिन मॉडर्न युग में इसका नया पाठ्यक्रम का करिकुलम लिया है, तब से इसको आर्टिकल में चेंज कर दिया ऐसे को ही। तो इस तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे द बुक विच यू लाइक मोस्ट, आप कौन सी किताब को अधिक पसंद करते हैं, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। कि इंपॉर्टेंस रिवर्स इन इंडिया, भारत में महत्वपूर्ण नदियों के बारे में लिख सकते हैं। द प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में माता का इज्जत सम्मान कितना है, ठीक है, स्थान क्या है, इस पर किसी एक को आपको लिखना है। वो भी 100 शब्द से लेके 150 शब्दों में लिखना है। तो आज के बाद मतलब नेक्स्ट डे हम इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा समझ लीजिए, पेपर में टाइम दीजिएगा। 3rd नंबर, ये 10 नंबर का ये भी आएगा। राइट ए लेटर टू योर यंगस्टर ब्रदर, एक्सप्लेन टू हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक एंड बैलेंस्ड डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। तो देखिए इसको क्या करना है, ए लेटर टू योर यंगस्टर, अपने मतलब यंगस्टर ब्रदर को एक्सप्लेनिंग कीजिए, व्याख्या के रूप में आप इम्पोर्टेंट ऑफ मॉर्निंग वॉक, सुबह में मतलब महत्वपूर्णता के साथ टहलने के लिए, बैलेंस के रूप में कीपिंग गुड हेल्थ, मतलब अच्छा स्वस्थ बनाए रखने के बारे में आपको पत्र लिखना है। तो उस पर मैं बता दूंगा, या बहुत सारा लेटर लिख भी दिया हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आर के रूप में दिया, किसी को करना है। जैसे कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये हर एक साल पूछ रहा है, इस बार 2024 में भी इसका आना फिक्स है, ठीक है। ये पिछले साल 2023 में आया है, 22 में भी आया था। कह रहा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखिए, शिकायती पत्र लिखना है कि आपके जो कस्बा है, आपका लोकेलिटी है, गांव है, यहाँ पे मतलब कि पावर सप्लाई यानी लाइट की जो सप्लाई है बाधित हो रही है, यानी कि बार बार कट के आ रही है कभी कभी, तो उसके बारे में आपको लेटर लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अच्छे से तैयारी करा दिया हूँ। सेक्शन जो सी है ये ग्रामर पोर्शन है। सेक्शन सी जो है ये 25 नंबर का केवल ग्रामर से पेपर में आता है। समझिए, देखिए किस टाइप से आएगा। 4 नंबर, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों में से जो विकल्प वाले हैं उसको विकल्प जो सही है उसका चयन कीजिए। लिखा है ए नंबर, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्साइटेंस ऑफ गॉड।
तो इसमें देखिए ये वाला जो है एथियस्ट पर आप लगा लेंगे, इसका अर्थ भी बताया जाएगा सॉल्यूशन में। अभी हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको सेट किया है पेपर, और ऐसे ही फ्यूचर का पेपर आएगा 2023 के बाद 24-25 का, ठीक है। बी नंबर, द फ्रेज होल्ड गुड, यानी कि फ्रेज वर्ड दिया है होल्ड गुड का, मीन्स यस का मतलब क्या होता है, इसमें थॉटफुल स्टूडेंट लगाया है, ठीक है। मतलब कि अच्छा है। द सिनोनिम ऑफ डिस्टेनी, डिस्टेनी का सिनोनिम यानी पर्यायवाची क्या होगा, तो फॉर्च्यून होगा, तो ये सही लगाया है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिएगा। डी नंबर, नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम। इसके बाद करेगा विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एन एरर, कह रहा है कि जो ऊपर सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड जो लगाया, यहाँ पे जो है हैड का यूज है, ये यूज नहीं होगा क्योंकि नो सूनर हैड नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हैड का यूज नहीं होगा, तो ये एरर है, इसलिए थर्ड नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ई नंबर, द सिनोनिम ऑफ पार्टियोट, पार्टियोट का मतलब देशभक्ति होता है। एंटोनिम का मतलब विपरीत क्या होता है देशभक्ति को, तो टेरोटोर बोलते हैं इसको, आतंकवाद, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेकर चलते हैं। समझाना और समझना काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है बोर्ड एग्जाम के बच्चों को। 5 का ए बी 2 आएगा, ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। देखिए इसमें आपको 2 नरेशन के क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको किसी एक को ही करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है डायरेक्ट स्पीच में दोनों को दिया है, इसको किस चीज में बदल लेना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो किसी एक को ही करना है। जैसे कि पहला है कि सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक, ये कर लीजिए, या नीचे वाला कर सकते हैं कि फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली वाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप। यहां पे दिया कि लीव द रूम एट वंस एंड डोंट कम हियर अगेन, तो आप किसी एक को कर सकते हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही पेपर में आता है, समझ लीजिए। बी नंबर, 5 का बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, कह रहा है नीचे दिए गए किसी एक को कीजिए, 2 दिया है। पहला, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन सेफ, दिस इज द सेफ, तो इसको इनटू ए कम्प्लेक्स सेंटेंस में, और ये जो दिया है इसको इनटू ए कम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब दोनों कम्प्लेक्स सेंटेंस ही है, इसको किसी एक को करना है, समझ रहे हैं ना, तो 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद 5 का सी दिया है, इसमें समझते चलिए बाबू। देखिए कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, नीचे दिए गए किसी एक को ट्रांसफॉर्म कीजिए कि ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए, जबकि पैसिव वॉइस में पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो कर लेंगे ना, 2 नंबर। सी इज टू फाइट टू रन इनटू निगेटिव सेंटेंस, तो ये वाला इजी है, ये वाला आप तो समझ ही पा रहे हैं, इसको नकारात्मक में चेंज करना, निगेटिव में बदल देना है, उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना, बस एक ही करना है किसी एक को, ठीक है। चलिए डी नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। डी नंबर का है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस को किसी एक को करेक्ट कीजिए। पहला है कि सी ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज अ किंग, इसको कीजिए। या सेकंड नंबर, इंडिया इज कॉन्फिडेंस टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो अभी इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट हुआ, तो आप देख ही पा रहे हैं कि इंडिया ने जीत लिया, वर्ल्ड कप चल रहा था, पाकिस्तान हार चुका है, ठीक है। तो आपको ये वाला करके जाना चाहिए। देखिए ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, नीचे दिए गए किसी एक जोड़े का आपको करना है, वो भी अपने वाक्यों में प्रयोग कर देना है। जैसे कनवास कनवास, यहाँ पे कैरियर कैरियर, तो दोनों में से किसी को वाक्य प्रयोग करना है। जैसे हिंदी में वाक्य प्रयोग बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मतलब पेयर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको अपने वाक्य में बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन स्टार्ट होगा आगे, तो अभी इससे पहले 6 नंबर क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर का है। 6 नंबर का है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए जो पैसेज है इसको इंग्लिश में बदल दीजिए, सीधे ट्रांसलेट कर लीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे कि समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होगा, यानी समय के साथ आपको चलना होगा। समय को जो महत्व नहीं देगा तो महत्व आपको भी समय नहीं देगा, इसलिए इसको मतलब कि ये पैसेज है, सॉरी ये आपको ट्रांसलेशन, इसको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना है, 5 नंबर मिलेगा। कर लेंगे, इसी तरीके से सॉल्यूशन बताएंगे कैसे करना है। चलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू
कि सेक्शन जो डी आता है लिटरेचर से, लिटरेचर बुक जो है आपका ना वो 3 किताबों से मिलकर बनना है। एक तो है पहला प्रोज, पहला क्या है प्रोज, दूसरा पोएट्री है, तीसरा सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। तीनों किताब से मिला के लिटरेचर बनी है और तीनों किताब में से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये दोनों पूछा जाता है। और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर मिलते हैं, थोड़ा ये भी देख लीजिए। जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड कह रहा है कि नीचे दिए गए किसी एक प्रश्न का जवाब दीजिए जो कि वो 40 शब्दों में होना चाहिए। इसी को बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी का जवाब 40 शब्दों में देना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। किसी एक को करेंगे ना तो 4 नंबर मिलेगा, सॉरी 2 को करेंगे, इसमें से ए और बी वाला में से किसी एक को करेंगे, ए वाला कर लीजिए या बी वाला कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक एक ए वाला करेंगे तो 2 प्रश्न करना पड़ेगा, बी वाला करेंगे तो 2 प्रश्न इसमें करना, तो कोई ए वाला या बी वाला कीजिए। तो 4 नंबर ऊपर वाला, 4 नंबर नीचे वाला, यानी कि 4 4 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसका मैं सीरीज चला रहा हूं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का चैप्टर वाइज इस चैनल पे वीडियो भी आ रही है, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन का वीडियो भी आ रही है। दोनों मतलब शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप पूरे लिटरेचर से आपका यहाँ चैनल पे मिलेगा। देख पा रहे हैं बी वाला में भी सेम क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं। अब पढ़ने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मैं आंसर के साथ समझाऊंगा, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। नीचे दिए गए प्रश्नों में से ए या बी कीजिए, कोई एक ही कीजिए, लेकिन 80 शब्दों में दीजिए। इसी को बोलते हैं लॉन्ग टाइप आंसर, ठीक है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन वाला। तो हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस बिलिस्ट, ठीक है, ऑन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स। तो उसको कीजिए या नीचे वाला को ये करना है, 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना ऊपर। ऐसे ही 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए समझा रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़िए, इसमें 3 प्रश्न दिए रहेंगे जो कि 2-2 नंबर के तीनों प्रश्न रहेंगे, 6 नंबर का, ये देख रहे हैं ना ऊपर। तो ये एक्सट्रैक्ट स्ट्रेंजा है, इसको पढ़ के जवाब देना होता है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 टॉपिक दिया है पोयम का, 3 टॉपिक का आप किसी एक टॉपिक से पोयम से सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। माई मदर एट 66 पे लिख लीजिए, कीपिंग क्वाइट पे लिख लीजिए, ब्यूटी थिंग ऑफ ब्यूटी पे। तो इसका मैं तीनों का वीडियो डाल दिया हूँ, बस सर्च क्या करना है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया डीके सर क्लासेस, ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको मतलब प्रोज पोएट्री तीनों लिटरेचर से ये ए और बी में से किसी एक को ही करना है। जैसे कि 2 प्रश्न इसमें भी है और बी वाले में भी 2, तो मतलब दोनों करेंगे तो 8 नंबर मिलेगा। देख रहे हैं उधर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। लास्ट वाला जो पेपर में क्वेश्चन आएगा 12 नंबर पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब दीजिए जो कि 80 शब्दों में, इसी को बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, और 80 शब्दों में लिखना है, किसी एक को करना है, ठीक है। तो टोटल आपका इंग्लिश से 12 क्वेश्चन आएंगे, देख रहे हैं ना। थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आप मतलब कि इंग्लिश में 90 क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसी चीज है जो निश्चित नहीं है कि वही आएगा। तो देख पा रहे हैं ये तो एक आपको सेक्शन ए जो है रीडिंग वाला, ये 15 नंबर का आता है और ये फिक्स नहीं है कि यही आएगा तो आएगा, लेकिन इसका तरीका अगर जान लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, इसी को पढ़ के इसी में से आंसर देना है, तो 15 नंबर में से मान लीजिए 14 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब 5 बता दूंगा सुबह को, कि सुबह में वीडियो आएगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल कौन से तैयार कीजिए और सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम की वीडियोज यहाँ पे इंग्लिश हो या हिंदी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के यहाँ पे पीडीएफ के साथ आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 2024 में टॉपर बनना है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।